डे 29 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी 90 डेज इंडियन पॉलिटी सीरीज के डे 29 में। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जो यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रशासन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद चलाती है। अनुच्छेद 163 और 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 163 और 164 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल तथा मंत्रिपरिषद से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राज्यपाल अपने विवेक से उस व्यक्ति को सरकार बनाने का अवसर दे सकते हैं जो बहुमत सिद्ध कर सके। मुख्यमंत्री बनने की योग्यता। मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो या नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। बहुमत खोने पर उसे इस्तीफा देना पड़ता है। शपथ। मुख्यमंत्री को राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है और राज्यपाल अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है तथा आवश्यक होने पर विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है तथा मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद कई प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इन सभी का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसी मंत्री को पद से हटा सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता तथा किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163 और 164 में है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% तथा न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। मुख्यमंत्री अकेले पूरे राज्य का प्रशासन नहीं चलाते। उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका गठन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। सभी मंत्री मिलकर राज्य सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रकार। 1. कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं। इनके पास महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि होते हैं। सरकार के प्रमुख निर्णय इन्हीं की बैठकों में लिए जाते हैं। 2. राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। इन मंत्रियों के पास अपना अलग विभाग होता है और वे उस विभाग का कार्य स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। इन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करना पड़ता। 3. राज्य मंत्री, सामान्य। ये किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और उनके विभाग से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। 4. उपमंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। उपमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं।
वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में उपमंत्री का पद बहुत कम या लगभग समाप्त हो चुका है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय संविधान के अनुसार पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यदि कोई मंत्री अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करता तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन का उद्देश्य मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना था। इसके अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध। मुख्यमंत्री राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं। राज्यपाल अधिकांश संवैधानिक कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह राज्य प्रशासन और मंत्रिपरिषद के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता रहे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 163 और 164 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा तथा न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होता है। डे 29 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद 15 महत्वपूर्ण MCQs उत्तर सहित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी 90 डेज इंडियन पॉलिटी सीरीज के डे 29 में। आज हम मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से जुड़े 15 महत्वपूर्ण MCQs हल करेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? सही उत्तर है बी 163 और 164। प्रश्न 2, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर सी, राज्यपाल। प्रश्न 3, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर बी, 25 वर्ष। प्रश्न 4, मुख्यमंत्री किसका वास्तविक प्रमुख होता है? सही उत्तर सी, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका। प्रश्न 5, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही उत्तर सी, राज्यपाल। प्रश्न 6, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर बी, मुख्यमंत्री। प्रश्न 7, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है? सही उत्तर डी, राज्यपाल। प्रश्न 8, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? सही उत्तर सी, विधानसभा। प्रश्न 9, यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर सी, पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। प्रश्न 10, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? सही उत्तर बी, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 11, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर सी, 2003। प्रश्न 12, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना होगा? सही उत्तर सी, 15%। प्रश्न 13, किसी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? सही उत्तर सी, 12। प्रश्न 14, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच सही संबंध क्या है? सही उत्तर ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। प्रश्न 15, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की विशेषता क्या है? सही उत्तर बी, उसके पास स्वतंत्र विभाग होता है। दोस्तों, आपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डे 30 में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ।